हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। आखिर हीट ट्रांसफ़र है क्या? हीट ट्रांसफ़र मीन्स किसी भी बॉडी में के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, किसी भी बॉडी के एक रीजन से दूसरे रीजन में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये आपका कहलाता है हीट ट्रांसफ़र। मतलब मान लीजिए कोई रड आप गरम कर रहे हैं तो यहाँ आप एक रड पकड़ के कैंडल में गरम कर रहे हैं। थोड़ी देर में रड गरम हो जाएगा और आपको छोड़ना पड़ेगा इस पार्ट को भी। मतलब हीट एनर्जी वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ है। तो हीट ट्रांसफ़र का कितना मोड है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कितने तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है? तो जनरली 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये आप लोग जानते भी होंगे। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है सब्सटेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। ये मान लीजिए एक रॉड है, तो यहाँ जो आपका एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ये आपको यहाँ कैंडल लगा हुआ है, यहाँ कैंडल है, यहाँ से हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये हीट हुआ, इसको एनर्जी मिला, ये अपना एनर्जी इसको देगा जो इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ये अपना एनर्जी इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। इसी तरीके से जो सारा कांटेक्ट में है, इसी तरीके से ये रॉड जो है हीट एनर्जी यहाँ तक, यहाँ अभी रॉड हीट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपस फिजिकल कांटेक्ट के कारण, फिजिकल कांटेक्ट से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। यहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में रहता है, मेटल आयन कह सकते हैं उसको। एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन से कांटेक्ट में रहता है और हीट ट्रांसफ़र होता है। मेटल मॉलिक्यूल एक दूसरे से आपको कांटेक्ट में रहता है और उसको एनर्जी क्या शेयर करता है। ये इसको हीट एनर्जी दिया, ये इसको हीट एनर्जी दिया, ये इसको हीट एनर्जी दिया। इसी तरीके से यहाँ हीट एनर्जी पहुँचता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को, हीट ट्रांसफ़र को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? ये फ्लूइड में ही काम करता है कन्वेक्शन। ये मान लीजिए कोई पॉट है और कैंडल जल रहा है, ये बर्नर इसको हीट करने के लिए। तो कंडक्शन में क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट, आपको एक पार्ट से दूसरे पार्ट हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कैसे? उसमें तक, इसमें आपको कंडक्शन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था क्या? नहीं, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे था, मॉलिक्यूल कांटेक्ट में था लेकिन मूव नहीं कर रहा था। यहाँ कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल मूव करेगा। ये यहाँ पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल गर्म होगा। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल गर्म होगा तब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लेस डेंस है। गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ लेस डेंस हो जाता है, कम घनत्व वाला हो जाता है। इसका डेंसिटी कम हो गया, ये ऊपर गया, लेस डेंस हो गया। गर्म जो हो रहा है तो ये गर्म हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ये ऊपर जाएगा। और ऊपर का जो ठंडा मॉलिक्यूल है, ये ज़्यादा डेंस है, ये आपको नीचे आएगा। फिर ये गर्म होगा, ठीक है, ये आपको गर्म होगा, ये फिर ऊपर जाएगा और जो ठंडा मॉलिक्यूल है ये नीचे आएगा। तो यहाँ ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है और ठंडा मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है। गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है और ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है। फिर ये गर्म हो रहा है, फिर ठंडा जब गर्म हो जाता है तो फिर ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफ़र को, जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो, मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है। देखिए बॉल है, एक बॉल को यदि एक जगह से दूसरी जगह हमको पहुंचाना है तो उसका तरीका जान लीजिए। कंडक्शन वाला जो तरीका है,
5 लड़के बैठे हुए हैं एक लाइन में, एक लड़का उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, बॉल मतलब कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 4 मीटर या 5 मीटर का दूरी है, 10 लड़का वहाँ खड़ा कर दिए, तो सभी लड़का एक दूसरे को देगा और बॉल जो है 5 मीटर जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। यहाँ जो लड़के हैं, जो भी लड़का है, एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, मान लो एक बॉल है, इस बॉल को हमको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, खुद तो मूव नहीं करेगा। तो ये जो लड़का है इसको हम बॉल देंगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, बॉल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो कोई भी लड़का मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो ये जो लड़का जो मूव नहीं कर रहा, तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को हम लोग कंडक्शन कहेंगे। दूसरा तरीका है, बॉल यहाँ है, यहाँ, तो ये लड़का यहाँ मूव करेगा, ये लड़का यहाँ आकर, ये लड़का यहाँ आकर पैदल चल के यहाँ बॉल रख दिया। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर है, इसको हम लोग क्या करें? कन्वेक्शन, जिसमें वाटर मोलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लड़का मतलब वाटर मोलिक्यूल। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, रेडिएशन। तो थर्ड में क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन भी देख लेते हैं। लड़का यहीं है, बॉल है, हमको यहाँ तक पहुँचाना है, तो लड़का क्या किया? बॉल को यहाँ से यहाँ तक फेंक दिया, बॉल यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जो तीसरा प्रोसेस फेंकने वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है स्पेस और मैटर, मतलब स्पेस के थ्रू होता है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन से डिफरेंट होता है। ये मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। रेडिएशन आपको डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी मीडियम के। एग्जाम्पल है, सन रे से हम लोग का अर्थ का एटमॉस्फेयर जो हीट होता है, बिना किसी मीडियम के हीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड।